बेटियों पे बड़ा अत्याचार होता था। और उस अत्याचार को देखते देखते एक दिन एक उमंग जगी कि हम क्यों ना बेटियों पे कुछ काम करें, बेटियों को बचाने का काम करें। और मैं वैसे भी मुस्लिम धर्म से आता हूँ, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दुनिया में बेटियों को बचाने का काम किया, क्योंकि शादी भी कराते हैं समय समय पर, लगन समूह कराते हैं। अभी पीछे हमने 3 साल पहले गुजरात में 12 बेटियों की शादी करने का काम किया, उसमें सर्व समाज की बेटियां थीं और सर्व समाज के लिए ही बेटी रक्षा दल काम करता है। हमने हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जब हमने बेटी रक्षा दल स्टार्ट किया था तो हरियाणा में हमने घर घर गली गली जाकर बेटियों के लिए समझाया, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जिसमें पूरे देश में बेटियों को सबसे ज्यादा अत्याचार। को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भी बेटियों का इज्जत करें, सम्मान करें बेटियों को, क्योंकि बेटी हिंदू की ना मुसलमान की, बेटी हिंदुस्तान की। मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये हर एक इंसान को, हम हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए, क्योंकि बेटी सबकी बेटी है और बेटियों से ही देश आगे बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसी शख्सियत से जिसने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए अपनी जान पूरी लगा दी है। पूरे देश में घूम घूम के बेटी बचाओ रक्षा दल बना रखा है, समाज सेवी हैं और कई संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन बेटी बचाओ रक्षा दल इनका अपना है और बेटियों को लेके ये काम करते रहते हैं। तो स्वागत है आपका नवाब सिद्दीकी साहब, आप अभी तक में। धन्यवाद। तो आप ये बताएं नवाब भाई, आपको कहाँ से ये आया कि बेटी बचाए रक्षा दल बनाए? कहाँ से आप सामाजिक हुए? पहले क्या करते थे और फिर समाज सेवा की तरफ कैसे आप मुड़े? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन व्यापार करते करते जैसे जैसे समझ आई, तो कांग्रेस की सरकारों में हमने देखा, समाजवादी की सरकारों में देखा और कई सरकारों में हमने देखा कि बेटियों पे बड़ा अत्याचार होता था। और उस अत्याचार को देखते देखते एक दिन एक उमंग जगी कि हम क्यों ना बेटियों पे कुछ काम करें, बेटियों को बचाने का काम करें। और मैं वैसे भी मुस्लिम धर्म से आता हूँ, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दुनिया में बेटियों को बचाने का काम किया। और उस जमाने में बेटियों को लोग पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ देते थे, लेकिन बेटी बचाने का काम किया। उसी तर्ज पे मैंने बेटियों को बचाने के लिए बेटी रक्षा दल आज से 10 साल पहले बनाया, अपने सभी साथियों को लेके, और उस पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो बेटी बचाते भी हैं या बेटी पढ़ाते भी हैं? आपके काम का क्या नेटवर्क है, कैसे काम करते हैं आप लोग? मैंने लगभग 12,000 बेटियों को मेडिकल कोर्स निःशुल्क कराए, जो 2-3-4 लाख रुपए तक के कोर्स होते हैं, जैसे GNM, ANM, D फार्मा, B फार्मा और GD का कोर्स होता है, इमरजेंसी मेडिकल कोर्स होता है। लगभग 12,000 बेटियों को पूरे देश से मेडिकल कोर्स कराए हैं। एक बात निकल के आती है, अभी आपने बताया आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो बेटी रक्षा दल जो है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है? कोई भेदभाव इसके अंदर होता है, नहीं होता? जो आज के हालात चल रहे हैं उस पर क्या आपका रवैया है? जी, बेटी रक्षा दल देखिए राष्ट्रीय NGO है, सब समाज के लिए काम करता है और हमारी सब समाज के लिए ही आवाज़ हम 10 साल से उठाते हैं। और इसमें सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोग जो हैं पदाधिकारी सदस्य हैं और एक बड़ा समूह है। और लगभग देश के 22 राज्यों में बेटी रक्षा दल शिक्षा पर, निःशुल्क शिक्षा पर काम कर रहा है। और हमारी सरकार से पिछले 10 सालों से एक मांग चली आ रही है कि हम चाहते हैं कि बेटियों के पैदा होने से लेके बेटियों की शादी होने तक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क कर दी जाएं, क्योंकि बेटी बोझ नहीं रहेगी। मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तर्ज पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम गौरवान्वित हैं और सैल्यूट करते हैं मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बेटी बचाने का काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देके शुरू किया और उसी पे हम काम कर रहे हैं। आपके साथ इस टीम में कौन कौन है? हमारे साथ सोनू बग्गा गाजियाबाद से हैं, पंजाबी समाज से हैं, राकेश जैन हैं, महबूब आलम लारी हैं, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, बॉम्बे से हमारे साथ हैं 2-3 लोग हैं, और राखी सिंह हैं, सबीना खान हैं। मतलब पूरा हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है जिससे आप लोग अगर हम समाज सेवा करते हैं। अगर हम प्रदेश से बात करें तो हेमंत गुप्ता आसाम से हैं, और जी शिवम सर्राफ बंगाल से हैं, आशीष नासा हरियाणा से हैं। तो सभी लोग इसमें
अपने अपने स्तर पर बेटी रक्षा दल के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मतलब भाषाओं से भी ऊपर उठ के और धर्म से भी ऊपर उठ के आप लोग बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चियों की शादी वादी भी कराते हैं आप लोग? जी, हम बेटियों की शादी भी कराते हैं, समय समय पर लगन समूह कराते हैं। अभी पीछे हमने 3 साल पहले गुजरात में 12 बेटियों की शादी करने का काम किया। उसमें सर्व समाज की बेटियां थीं और सर्व समाज के लिए ही बेटी रक्षा दल काम करता है। अच्छा, एक बार देखा जाता है कि जैसे खासतौर मुसलमानों में शादियां होती हैं, वो सामूहिक नहीं हो पाते और रिश्तों के लिए बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करा? मुस्लिम समाज में भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि मुस्लिम समाज में थोड़ी-सी एक अनभिज्ञता सी होती है, क्योंकि छोटी-छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो उनको ये समझाने का काम किया घर-घर जाकर और आपका ज़ोनल स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने कि भई 18 प्लस बेटियों की शादी की जाए और उनको शिक्षित किया जाए। क्योंकि मुस्लिम समाज जो है बेटियों को शिक्षा के मामले में बहुत पीछे अभाव रहता है उनका। अभाव रहता है, बहुत पीछे रखता है। लेकिन जब से बेटी रक्षा दल ने ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किया, मुस्लिम समाज की बेटियाँ, दलित समाज की बेटियाँ बहुत स्कूलों में अब जाने लगी हैं। लगभग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमने हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, जब हमने बेटी रक्षा दल स्टार्ट किया था, तो हरियाणा में हमने घर-घर, गली-गली जाकर बेटियों के लिए समझाया, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जिसमें पूरे देश में बेटियों को सबसे ज़्यादा अनुपात वहाँ अत्याचार होता था। लड़कियों का बहुत कम है, लड़कों का वहाँ 10% है और बेटियों का वहाँ पे 6.5-7% है। अक्सर देखा गया है कि वहाँ बेटियों के साथ शोषण ज्यादा होता है। मतलब स्वाभाविक है कि वहाँ बच्चों को उस तरीके से नहीं देखा जाता जितना बाकी प्रदेशों में देखा जाता है। और इस कुप्रथा से आप हरियाणा में कितना आपने काम किया? मैं वही बात कर रहा था। हरियाणा प्रदेश में हमारी टीम को सैल्यूट है, बेटी रक्षा दल की टीम को, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश में बेटियों का रेशो उस टाइम पे 35 और 65 का था। 35% बेटियां होती थी और 65% बेटे होते थे। आज से 10 साल पहले का अगर आप रेशो उठा के देखेंगे, लेकिन अभी जो स्तर है, अभी लगभग 50-50 के बराबर चल रहा है बेटियों को। ये बेटी रक्षा दल को, बेटी रक्षा दल की टीम को सैल्यूट है, क्योंकि बेटी रक्षा दल ने घर-घर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर समझाने का काम किया। अच्छा, और बात करी जाए बेटियों की पढ़ाई की, लिखाई की, ये आप लोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद तलाक उनको आ जाती है, तो इस पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं तलाक ना लें या किस तरीके से अपने परिवार को समझें। ज्यादातर मुस्लिम फैमिलियों में ये दिक्कतें आती हैं। तलाक का जहाँ तक मसला है, देखिए मोदी जी ने एक बिल लाकर जो मुसलमानों पर एक एहसान किया कि तलाक अगर कोई देगा तो उसको 3 साल की सजा होगी। और जब से बेटियों के तलाक होने में बहुत रेशो कम हुआ है, अब बेटियों को तलाक मतलब एक मैं कहूँ तो आसानी से नहीं होती। और इस तरह के हमारे पास कानून का डर है उन्हें। कानून का अब डर है, और इस तरीके से बहुत सारे मसले हमारे पास आते हैं आए दिन, और उसमें हम दोनों पक्षों को समझाकर अधिकतर 100 में से 80% केसों को हम सुलझा के उन बेटियों को उनके ससुराल भेजने का काम करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर मुसलमान भाजपा को हराने में, मोदी जी को परेशान करने में या मोदी जी को अपशब्द कहने में लगे रहते हैं। लेकिन आप सुलझे हुए मुसलमान दिख रहे हैं, आप उनकी बातों को मान रहे हैं, उन बातों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल होता है या मुसलमान वाकई प्रताड़ित है भाजपा से? देखिए, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति की मुझे इतनी समझ नहीं है, क्योंकि मैं समाज सेवी हूं। और अगर मुस्लिम ऐसी बातें करते हैं तो वो गलत करते हैं, क्योंकि हमारा कुरान नहीं कहता। हमारा कुरान कहता है कि पड़ोसी से भी मोहब्बत करो। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो मोहम्मद प्रॉफिट साहब हैं, उन्होंने बताया कि मोहब्बत जो है पड़ोसी से भी करो। उसमें ये नहीं बताया कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बेटी सबकी बेटी है, और मेरा तो नारा भी यही है, बेटी हिंदुस्तान की मेरी बेटी है, समझे जी। तो मैं सही बात अगर ये बताऊं कि जो मुस्लिम समाज में एक शिक्षा का अभाव है, उस शिक्षा के अभाव की वजह से हम अगर बुराई करते हैं तो इसलिए करते हैं। वरना मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। देखिए, मुसलमानों के लिए इतना अच्छा कार्य किया, 3 तलाक पे बिल लाके। उसके बाद एक 2.5 लाख रुपए की मकान की योजना योगी जी ने दी, तो उसमें मैं अधिकतर समझता हूँ कि 60% मुस्लिमों के मकान बनाए और गए। आपको लगता है कि मोदी जी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जी, वो उत्तर प्रदेश में कामयाब है? कामयाब है। और 2027 का जो चुनाव होगा, उसमें मुसलमानों का रुख
कैसा रहेगा? 2027 में मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज एक बड़े रूप में, क्योंकि पसमानदा समाज जो है, पसमानदा समाज में करीब 60-65 बिरादरी आती है और पसमानदा समाज पूरी तरह से बीजेपी के और मोदी जी के साथ है। और मैं समझता हूं कि 2027 में योगी जी 300 सीट प्लस से जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। और बात करी जाए आपके और प्रोजेक्ट की, और किन चीज़ों पर लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? हम शिक्षा पे काम करते हैं और अभी हमारा एक कंबल वितरण अभियान चल रहा है, वो जनवरी से आपका फरवरी तक चलेगा, 2 महीने। जहाँ भी गरीब लोगों को, जहाँ भी जिसको ज़रूरत होती है, तो हम उनको दान नहीं कहते, हम कहते हैं उनको कंबल उड़ा के हम सम्मानित कर रहे हैं। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सामने अपनी बात रखी। आप भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं बेटी रक्षा दल की तरफ से? भारतीय लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे बेटियों का इज्जत करें, सम्मान करें बेटियों को, क्योंकि बेटी हिंदू की ना मुसलमान की, बेटी हिंदुस्तान की। मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये हर एक इंसान को, हम हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए, क्योंकि बेटी सबकी बेटी है और बेटियों से ही देश आगे बढ़ा है। तो हमारे साथ थे नवाब सिद्दीकी साहब, जो बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया, बेटी ना हिंदू की ना मुसलमान की, बेटी हिंदुस्तान की। हम लोगों को यही सोच रखनी चाहिए और इसी सोच को लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ उनके और तालीम भी दिलानी चाहिए। आप देखते रहिए आप अभी तक, और फिर लाएंगे एक नई शख्सियत आपके सामने। जब तक देखें आप अभी तक।